Hello friends, today we have the eliminated contestant of Big Boss 10, Gaurav Chopra. So let's hear from him about his experience, reason he joined Big Boss and the changes that came in Gaurav after joining Big Boss. सच बात यह है और जाते वक्त ये बात मैंने कही भी थी कि मुझे 6 या 7 बार पहले पूछा जा चुका है और या तो नेगोशिएशन पूरी नहीं हो सकी या डेट्स नहीं थी मेरे पास या मैं स्केप्टिकल था और इस वजह से नहीं गया। इस बार वो सब चीज़ें अपने आप फिट इन हो गई। यू हैव टू अंडरस्टैंड, हम एक्टर्स की एसोसिएशंस होती हैं चैनल्स के साथ। मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे लंबा रोल जो प्ले किया है वो कलर्स के साथ किया है एक शो में। तो इतना स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है यहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ कि जब बहुत इज्जत से वो पूछते हैं तो आप स्ट्रेट अवे मना भी नहीं करना चाहते बिकॉज आपका एक रिलेशनशिप है। तो समझ लीजिए कि इस बार एवरीथिंग फेल इनटू प्लेस और मैं चला गया। इतना सोचा नहीं क्योंकि इतना सोचने का स्कोप होता भी नहीं। जब हम किसी रोल के लिए हाँ करते हैं इसकी गारंटी तो वहाँ भी नहीं होती कि वो रोल चलेगा कि नहीं। सो यू डू जस्ट गो विद द फ्लो। Gaurav, one word you would like to say for the following: Mona, Pretending, Bani, honest, Manu, manipulative, Manveer, manipulative, Nibhita. confused. What do you think? Should a contestant like Swamiji be in Big Boss house? मैं नहीं जानता कौन सही है कि नहीं, पर मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि वो अंदर हैं। मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि कुछ लोग बाहर हैं और अगर इस बात से किसी को कुछ समझना हो तो वो साफ है। Post your elimination, we saw a different phase of Manu and Manveer. What would you like to say on this? देखिए, इमोशनल तो वो बाबा के जाने के बाद भी हुए थे, रोए थे बहुत पूरी रात। प्रियंका के बाद भी, जब प्रियंका पहले हफ्ते टास्क जीत रही थी और गालियां दे रही थी इसी तरह, तब वो उनके पीछे खड़े थे। एक हफ्ते में ही उनके जाने के बाद रो रहे थे और वो वापस आई और जब प्रियंका ने इन्हें कुछ कहा तो वो बोल रहे थे कि वो दुनिया की सबसे बुरी हैं। तो बेसिकली जब आपके साथ बुरा कोई करे तो बुरा, दूसरों के साथ बुरा करे तो अच्छा। बाबा अगर रोहन के फूल उखाड़ते हैं तो मनु या मनवीर रोकते नहीं हैं उन्हें, हालांकि उनके सबसे करीब वही खड़े होते हैं। मैं दूसरी तरफ से भाग कर आता हूँ और उन्हें रोकता हूँ और पकड़ता हूँ। सो इस घर में क्या होता है वो आपको हमेशा उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। आपको जो दिखाई और सुनाई दे रहा है वो हमेशा याद रखिए, आपको सुनाया जा रहा है, आपको दिखाया जा रहा है। हमेशा एक ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि कोई क्या करने की कोशिश कर रहा है, आपको समझ में आ जाएगा। You and Bani became a very close friend. Now, how will be Bani able to survive in Big Boss house post your elimination? I hope so. I hope she doesn't get too emotionally destroyed by this. Destroyed is a bad word. Is too emotionally disturbed by this. I know वो मुझसे बिना पूछे उन्होंने एक टी-शर्ट और स्कार्फ रख लिया था, which I don't mind, but वो देख के फ़ोटो बहुत एक इमोशनल सा रिएक्शन आया मुझे, जो ऑफ कोर्स मैं शब्दों में तो नहीं कहना चाहूँगा, बट मैंने उनके फैंस को कुछ मैसेज दिया उस बात पे कि आपको जब भी दिखे कि वो टी शर्ट उनके पास पड़ी है तो ये समझ लीजिए कि अ पार्ट ऑफ मी इज़ देयर विद हर और उन्हें मैं सपोर्ट कर रहा हूँ बाहर से। एंड दैट्स द ट्रूथ। यू नो, ये उस किस्म का शो था जहाँ हमारे पास सिवाय इसके और कोई चीज़ नहीं थी कि एक किसी इंसान पर आप भरोसा करते हैं और आप उसके साथ खड़े हैं। और इसीलिए चाहे कभी कभार वो मुझे लगा थोड़ी गलत भी हैं, मैं उनके साथ खड़ा रहा। अगर मुझे लगा कि वो मुझसे भी नाराज़ हो रही हैं किसी छोटी बात पर तो उनको मनाने के लिए मैंने सॉरी कहा। मैं चाहता था कि वो खुश रहें, मैं चाहता था वो प्रोटेक्टेड रहें इन सब लोगों से। 2-3 दिन पहले मैं जेल में था और बाहर उनका किसी के साथ झगड़ा हो रहा था क्योंकि मनु ने उनकी मदर वाला टॉपिक छेड़ दिया था बेवजह। एक अनरिलेटेड इशू में उस टॉपिक को वो खदेड़ के ले आया था। यही इसी तरीके से वो मैनिपुलेट करते हैं हम लोगों से रिएक्शंस निकलवाने के लिए। तो वो सारा धैर्य और संयम जो मैं दिखाता हूँ वो मुश्किल हो गया था उस वक्त। मन कर रहा था मैं तोड़ दूँ वो दरवाज़ा, बट यू नो आपकी उस तरह की प्रोटेक्टिव फीलिंग हो जाती है एज अ मैन, स्पेशली जब आप किसी के साथ उस किस्म की अटैचमेंट में होते हैं कि आप चाहते हैं कि वो प्रोटेक्टेड रहें इस सब बुराई से। और उनकी भी कंसर्न दिखाने का अपना एक स्पेशल तरीका रहा, चाहे मेरे लिए कुछ स्पेशल बनाकर या मेरा कुछ सॉफ्टली ख्याल करके या मेरे कान में कुछ कहकर। सो यू नो इट वाज अ रिलेशनशिप जिसे मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करना नहीं चाहता इन वर्ड्स, बिकॉज वो वहाँ के हिसाब से एक सर्कमस्टेंशियल डिफ़िकल्टी में एक रिलेशनशिप बना है।
बट आपने जो देखा वो सच था, जो अप्स एंड डाउन्स देखे वो सच थे। एंड मैं जब तक बाहर हूँ मैं सपोर्ट करता रहूँगा उन्हें, और मेरी टी शर्ट और मेरा स्कार्फ अंदर से उन्हें सपोर्ट करते रहेंगे। एंड आई होप दैट यू नो वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है। आई होप कि वो इस अफेक्शन और सपोर्ट को अपने साथ लेकर एक फाइनल जर्नी तक विनर बन के निकलें। If you get a chance to enter the Big Boss house, will you make an entry? वैसे तो मैं कॉन्ट्रैक्टेड ही हूँ टिल द एंड ऑफ द शो, सो यू नो इसमें चाहने की कोई ऑप्शन ही नहीं है। बट इफ़ आई डू गो बैक, तो मैंने पिछले हफ्ता 10 दिन से, जैसा आपने करेक्टली ऑब्जर्व भी किया, कि मैं कुछ एक डिफरेंट टेंजेंट पे था, क्योंकि मैं चाह रहा था कि ये जो झूठ चल रहा है ना उसका मास्क उतर जाए कुछ लोगों के चेहरे से। वो मुझे इरिटेशन हो रही थी उस बात से कि यू नो वो चीज़ हो नहीं रही, अब तक हो जानी चाहिए थी कि लोग समझ जाते सच्चाई क्या है। उसका एक प्रोसेस मैंने शुरू किया था, कुछ लोगों से सवाल पूछ के, कुछ लोगों को जवाब देकर। एंड सबसे पहले अगर मुझे वापस जाने का मौका मिला तो मैं वही करूँगा, मैं ज़रा वो मास्क उतारूँगा पहले लोगों के चेहरे से। अब वो ऑडियंस डिज़र्व करती है जानना, जो हम 24 घंटे में वहाँ देखते हैं, खासकर अगर हम समझदारी से देख पाएँ तो ऑडियंस डिज़र्व करती है कि वो भी देखें उस 45 मिनट्स के एपिसोड में कि कौन एक्चुअली क्या है। सो इफ़ आई डू गो बैक, एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम मी। Message for your fans. ये मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। जब मैं इस शो में गया तो मैं बहुत स्केप्टिकल था, मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। मेरे फेसबुक पेज पे मेरे फैंस आपस में आर्ग्यू कर रहे थे कि नहीं वो नहीं जाएगा, हर साल ऐसा रूमर आता है, वो जाएंगे ही नहीं ऐसे शो में। एंड आई फेल्ट कि मैं उन्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ जाने से पहले। मैंने एक मैसेज छोड़ा था सेइंग, जो उम्मीदें आपको मुझसे हैं, जो स्टैंडर्ड्स मैंने बाहर सेट किए हैं, जिस तरीके से मैं कंडक्ट करता हूँ खुद को, मैं वैसा ही करूँगा। आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं वैसा ही करूँ, पर मैं श्योर नहीं था। जब मैं बाहर निकला तो जो ये कल रिएक्शन आया है इवेक्शन के बाद, जितने फ़ैन क्लब्स मैं अपने देख रहा हूँ, जितने मेरे फ़ैन क्लब्स और ऐड हुए हैं, जितने गौरव और बानी के कंबाइंड फ़ैन क्लब्स ऐड हुए हैं, जो जिस किस्म का कंप्लेंट और बिग बॉस बॉयकॉट कर देंगे हम क्योंकि आप निकल गए टाइप का सेंटिमेंट है, व्हाट डू यू से एक्सेप्ट सेइंग थैंक यू। मैं क्या कहूँ इस वक्त, मैं एम कम्प्लीटली ओवरवेल्म्ड। एक तो उन्होंने निकाला ऐसे, और ऊपर से बाहर आके फिर लोगों का रिएक्शन ऐसा था। सो आई फील लाइक एक सुनामी आ गया है अचानक मेरे ऊपर इमोशन का, एंड आई जस्ट फील लाइक आई एम ब्लेस्ड एंड थैंक यू उस सारी एफर्ट के लिए, उस सारे पैसे के लिए, उस सारे वक्त के लिए जो आपने स्पेंड किया मुझे वहाँ अंदर रखने के लिए, जो आप अभी भी कर रहे हैं, टू पास ऑन अ मैसेज टू द मेकर्स दैट गौरव शुड गो बैक। थैंक यू। एंड मैं जिस भी तरह इसे रिपे कर पाऊँ मैं करता रहूँगा। सो प्लीज़ डोंट एवर फील दैट आपने ये जो एफर्ट की और ये जो प्यार दिखाया वो अननोटिस्ड किया। I will never ever forget this. Thank you. Have a great year ahead and stay happy forever. For more updates on your favorite TV stars, like, share and subscribe to India Forums on YouTube. Addiction at its best. Hey, this is Gaurav Chopra and you are watching me on India Forums. You know what? Keep watching. Kajal Mishra, camera person Babaji, India Forums, Mumbai.